ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा, अगर कोई की एक मेरे से कहे कि ये कुंजी ऐसे यूपीएससी खुल सकती है, एक कुंजी, कोई एक, कई कुंजियां, बट एक कुंजी जो मास्टर की है वो राइटिंग स्किल। और हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक अच्छा उत्तर कैसा होना चाहिए। अब सबसे पहली बात है कि आप ये जान लें कि कोई एग्जैक्ट मॉडल आंसर नहीं होता है। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के मॉडल देते हैं, टीचर्स लिखवाते हैं, बट एक्चुअली कोई मॉडल आंसर हो नहीं सकता है, इसीलिए क्योंकि हर क्वेश्चन की डिमांड अलग है। हाँ, बट कुछ जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात देखिए, आज के समय में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट्स की सबसे पहली समस्या है कि इंट्रोडक्शन क्या हो, एक क्वेश्चन की पहली लाइन क्या हो, हम शुरू कहाँ से करें। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की है, भाई आप स्पीच देने जा रहे हैं, पहली लाइन क्या हो, उसके बाद एक फ्लो बन जाता है, पहली लाइन क्या हो, इंट्रोडक्शन क्या हो, कंक्लूजन क्या हो। तो सबसे पहला कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो एग्जाम होते जब हम दिया करते थे 2 दशक पहले, तो उस समय इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 600-800 शब्दों में उत्तर लिखना है तो आपके पास स्कोप है। बट आज आपको लिखना है 150 शब्दों में या 200 शब्दों में जनरल स्टडीज में। तो जहां 150-200 शब्दों में लिखना, अगर आप क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे तो एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट भी होते हैं, कई बार 3 पार्ट भी होते हैं, 2 पार्ट तो नॉर्मली होते ही है क्वेश्चन के। तो हमारे पास अब स्कोप बहुत कम है वर्ड को यूज करने का। तो कहने का मतलब शब्द अब हमारे लिए मोती हैं, पहले भी इंपॉर्टेंट थे जी, बट पहले थोड़ी इधर उधर की बातें भी चलेंगी, बट हमारे लिए एकदम प्रिसाइज होना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहली बात कहता हूं कि राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो उसका सबसे पहला तरीका है कि आप 10 ईयर्स जो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको लें। आप एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। कई बार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट है, पहली बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, और सबसे पहले ये समझो कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर उस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में पूछा क्या जा रहा है, ये पहली बात है। तो अब हमने समझ लिया कि क्वेश्चन इस चीज पे, या एग्जैक्ट अगर मैं मान लो कि कोई क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए सवाल आ जाए कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन पर इस बार सवाल आया था, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन सही है या गलत, सीधा ही सवाल आया। तो ठीक है, पहली बार में हमने समझ लिया कि अच्छा इसमें इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में हमें लिखना है। अब आता है कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात कि इंट्रोडक्शन के लिए आज के ज़माने में चिंतित होने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास लंबा इंट्रोडक्शन लिखने का स्कोप नहीं है, 200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो इंट्रोडक्शन 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन का होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात की कोई फिक्स इंट्रोडक्शन नहीं होगा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के से ही इंट्रोडक्शन निकालेंगे। अब इंट्रोडक्शन ऐसा होगा जिससे वो टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाए। अच्छा। अब जैसे मान लो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले क्वेश्चन की हम बात करें, आगे है कि भाई इसके पक्ष और विपक्ष, तो हमें बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है और सब अलग अलग लाइनें ले सकते हैं। थीम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर हाल में रामनाथ कोविंद समिति की एक कोविंद के नेतृत्व में एक समिति बनी और जिसने इसकी सिफारिश की, और थोड़ा सा एक पंक्ति में उसकी मीनिंग बता सकते हैं कि इसका अर्थ है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाना, 1 या 2 पंक्ति अधिकतम। तो इंट्रोडक्शन, पहली बात कि कभी भी आप ये सोच के ना जाएं कि हमें क्या लिखना है, जो क्वेश्चन है उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, 1 लाइन मैक्सिमम 2 लाइन्स। उसके बाद आप सीधे बॉडी पे आ जाओ। बॉडी का मतलब मान लो पक्ष और विपक्ष है, जैसे सवाल आए थे इस बार की चीज में 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो आप सीधे इसके टू द पॉइंट आइए कि इसके पक्ष में ये 3-4 आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पर भी बात आती है कि कई जगह जब पढ़ाया जाता है या आप नोट्स देखेंगे तो 10 आर्ग्यूमेंट बताए गए, 15 आर्ग्यूमेंट बताए गए जी, और उसके प्रोस कॉन्स भी 15-15 बता दिए। 15-15 याद करना भी पॉसिबल नहीं है, पढ़ना भी लिखना भी पॉसिबल नहीं है, और वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के याद करना तो बिल्कुल ही। और कोई एक क्वेश्चन और पहले से तो पता है नहीं कि ये क्वेश्चन आना है। तो वो जब आप उन 15 पॉइंट्स को देखेंगे तो कुल मिलाकर अगर थोड़ा सा आप वर्क करेंगे तो वो 15 पॉइंट 4 या 5 पॉइंट में समराइज किए जा सकते हैं। तो पहली बात कि हम 4 या 5 पॉइंट डिसाइड कर लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे और उसी में हम सबको इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने उसके बाद बॉडी लिखा, उसके बाद आती है कंक्लूजन की बात। तो फिर कंक्लूजन भी बहुत लंबा नहीं होगा,
1 या 2 लाइन्स में होगा। 1 या 2 लाइन्स में होगा कि जैसे क्वेश्चन का नेचर अगर सजेशन वाला है तो हम जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो थोड़ा सा इसमें हम सजेस्टिव हो सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए इंडो कनाडा रिलेशन, सहयोग के बिंदु क्या हैं और तनाव के मुद्दे क्या हैं, तो थोड़ा सा इसमें फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 1 या 2 लाइन्स में कंक्लूजन भी रखना है। तो अगर इस पैटर्न पे चलें तो हम एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। ग्रामेटिकल वो सब तो बहुत जरूरी है, तो बेसिक चीजें हैं, एरर ना हो।